जो हादसा हुआ था महाकुंभ के दौरान, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी, आपने जांच बिठाई थी, उसके बारे में कुछ अपडेट बताएंगे? देखिए, वह एक जुडिशल कमीशन है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसके बारे में डायरेक्शन दिए थे उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हमने 1 महीने का समय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, 1 महीने नहीं, इसको कुछ और समय दे करके उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नए चीज़ें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रबंध सही नहीं थे, उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा। इसके बारे में मैंने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी है। मैं कहता हूं बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां से आता था प्रयागराज में। और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। मृत्युंजय महाकुंभ, मृत्युंजय महाकुंभ। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा हटके फिर से उत्तर प्रदेश के एक और मेले के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो गाजी सलार मसूद के नाम से जो मेले लगते हैं संभल और बहराइच में। अब बात चल रही है कि शायद उसको भी बंद किया जा सकता है, और आपने भी कहा था कि गाजी सलार मसूद या उसके उनके जैसे जो हमलावर हस्तियां हैं, उन्हें एक आइडल, उन्हें एक उस रूप से नहीं देखना चाहिए, और नए भारत में उनके लिए जगह नहीं है। देखिए, आक्रांताओं को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है, इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है। इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं, और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं, और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है, तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया, कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहां उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर
को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था, उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की।